अभी हमें नदी क्रॉस करनी है ये, और ये जो मेरा गाइड है ये ट्रॉली खींच रहा है। ये रही ट्रॉली, ये ट्रॉली खींच के इधर आएगी, तब इस ट्रॉली में हम इस साइड से उस साइड पे जा पाएंगे। और इस ट्रॉली खींचने में माइंड यू बहुत मेहनत लगती है। अरे और लोग भी थे, आने हैं, बट अभी तक आए नहीं हैं, और उस साइड कोई है नहीं। 4 लोग कम से कम मिलकर ट्रॉली खींचते हैं। तो भैया हालत ख़राब, और सुबह का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल। ये लो जी, अच्छा खासा ट्रॉली आ रही थी, अब रस्सी अटक गई है, तो ट्रॉली भी अब यहीं पे अटक गई है। और अब जब बाकी लोग आएंगे तब हम वहाँ जा पाएंगे, क्योंकि वो मिलके जब ये खींचेंगे फोर्स से तब ही उधर जाने का हो पाएगा। अब बाकी लोग कितनी देर में आते हैं वो देखना पड़ेगा। अभी बज रहा है 6:15। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। हम हैं भोजवासा में, बोट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हम जा रहे हैं भोजवासा से गोमुख के ट्रैक के लिए। आपने कल रात हमें देखा था कि हम भोजवासा आके रुक गए थे। अब यहाँ भोजवासा से हमें आगे जाना है गोमुख के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, ऑल सेट पैक हैं, और हमें इस ट्रॉली में जाना है, लेकिन ये ट्रॉली अटक गई है। हम और लोगों का वेट कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तब हम जा पाएंगे। ठंड की वजह से बोट और वो चल नहीं रहा है, बहुत चिली है। बेस्ट पार्ट रहा कि हम जिस आश्रम में आके रात में रुके थे, 4-5 लोगों की बेडिंग थी एक रूम में, लेकिन उसमें हम 2 ही रुके थे, तो वो सुकून रहा। रात में नींद बिल्कुल नहीं आई हाई एल्टीट्यूड की वजह से। पूरी रात ऐसी जागते हुए ही निकली है, करवट बदलते हुए। हाई एल्टीट्यूड का ये एक और नुकसान है। देखते हैं नींद का कैसा असर रहता है। अभी तो खैर हमें है कि हम जाएं ग्लेशियर तक, ग्लेशियर तक हमें फिर वापस यहाँ आना है, और वापस से फिर हमें भोजवासा से आज गंगोत्री पहुँचना है। तो हमने सोचा था जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी स्पीड भी बहुत कम है, लेकिन इसकी वजह से, इस ट्रॉली की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अभी तो 6:15 हो गया है। मेरी उंगलियां जम रही हैं तुम्हारी इस बार। सोलो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब ये है हमारी सवारी जो कराएगी नदी क्रॉस। स्टार्ट। हाँ मैडम, ये अलग ही एडवेंचर चल रहा है इस ट्रॉली में बैठ के जाने का। आधे घंटे से लाइन में लगे हुए थे। सुबह से ट्रॉली फंसी हुई थी, फिर हमारे गाइड ने जाके ट्रॉली खोली, तब जाके लोगों का जाना शुरू हुआ। और अब हम आ गए हैं लगभग हाफ। पहले भोजवासा से गंगोत्री जाने का जो रूट था ना, वो पैदल पैदल ही था, उसमें नदी क्रॉस नहीं करनी पड़ती थी। अब ये नदी क्रॉस करनी पड़ती है यहाँ पर। We are at the mercy of them.
लास्ट पोर्शन बचा है बस। एडवेंचर के लिए क्या क्या करेगा। चलो एक साथ एक साथ। विशाल भाई की जय हो। सीधा सीधा मैं आगे जा रहा हूँ तो पीछे से। इस बैरन लैंडस्केप में ऑक्सीजन की कमी में चलना अपने आप में बड़ी बात है भाई। देखिए कैसे डस्ट उड़ रही है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30। हवा चल रही है बहुत तेज। नाक सूखी जा रही है, लिप्स सूखे जा रहे हैं और सूरज भी निकल आया है, बट हवा चलना मुश्किल कर रही है। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पेड़ कैसे हिल रहे हैं और ये बिल्कुल ड्राई हवा है, बिल्कुल ड्राई हवा है, बिल्कुल बैरन लैंड है। ये रही भागीरथी नीचे और हम पहुंच रहे हैं बस इसके मुहाने तक। बने रहिए, लेकर चलते हैं आपको गोमुख तक। इजी नहीं है आना यहाँ पर यार, इतना इजी नहीं है, सच बता रहा हूँ, मेहनत लगती है बहुत। हाँ क्या हुआ? हवा इतनी तेज है ना, सांस खींची नहीं जा रही है, नाक ठंडी हो रही है बहुत। ये दिक्कत है। नाक के लिए कुछ रखना चाहिए था हमें। तो फिर सांस नहीं आती, ऑक्सीजन मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, लेकिन हवा की वजह से ऐसा है। कल जब शुरू किया था तो वहाँ पे हवा नहीं थी, शायद हाइट और बढ़ गई है इसलिए हवा भी ऐसी हाइट पर जनरली हवा चलती है ऐसी। आवाज नहीं निकल रही। कोई मतलब है ये, कोई तुक है? चलो ये क्या तरीका है? हाँ यहाँ हाईवे बनवाना चाहिए था ना विशाल भाई। लड़की कह रही है मुझे हाईवे चाहिए था यहाँ पर। ये क्या तरीका है, ऐसे रोड क्रॉस हुई है, ग्लेशियर के पास ले जाके पत्थर क्रॉस करा रहे हो। Absolutely white stone. इजी नहीं है भैया गोमुख का ट्रैक करना, मजा आ जाता है। चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, बर्फीले खड्ड क्रॉस करने पड़ते हैं, तब जाके गोमुख के दर्शन होते हैं। अरे विक्ट्री साइन तो दिखा दो एक। चलो बढ़िया, अब अपनी बारी भैया, चलो। हाँ हाँ चलो आगे चलो तुम। भूत तेरी माया। यहाँ से आती है बर्फ और पानी, जो कि ग्लेशियर्स के टाइम पर
हाँ, रात को भोजवासा में रुकने का फ़ायदा तो मिला है थोड़ा सा। सांस उस हद तक नहीं फूल रही है जितनी इस जगह पे फूलनी चाहिए, ये फ़ायदा है। चलिए चलते रहते हैं हम तो आगे आगे। रास्ता भोजवासा के बाद पूरा बोल्डर वाला ही है भाई, पूरा बोल्डर वाला रास्ता है। नेहा जा रही है। ये देखो भाई, रात को जम गई बर्फ़। अभी कैसी जमी है, क्या लुक है इसकी, ये समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये देखो, अब रात में यहाँ क्या था ऐसा, ये बर्फ़ जम गई, बड़ी अलग सी शेप में जमी है, पतली पतली सी शेप्स हैं। ये देखो, ये देखो लेयर सी, कैसी लेयर है, एकदम ठंडी, अमेजिंग। ऐसी कई जगह पर है यहाँ पर। वो देखो दूर कहीं नेहा चलती हुई आ रही है बोल्डर्स के बीच में से। रास्ता खुद ही बनाते आओ, चलते आओ अपने आप, यही तरीका है। आजा मोटी। लो चले जाओ, आप कहाँ जाओगे, बनाओ रास्ता अपना अपना। मुझे ना प्लेन से ज़्यादा बोल्डर्स में मज़ा आता है। मुझे नहीं आता क्योंकि आपको थका ज़्यादा देता है बोल्डर्स। और अब हमें दिख रहे हैं माउंट शिवलिंग, वो रहा शिवलिंग पर्वत। दिख गया, दिख गया गोमुख। चलो चलो चलो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नेहा ने किस घड़ी में बोला था मुझसे, बेटा चलेंगे। चलो कहाँ चले? ऊपर। तो फिलहाल देखो कहानी ऐसी है, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ना, 11 साल पहले ग्लेशियर यहीं तक था। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। 11 साल पहले ग्लेशियर का मुहाना यहाँ तक था, मतलब गोमुख इस जगह को बोलते थे। लेकिन अब 2024 में, मैं 2013 में आया था, 2024 में आज ग्लेशियर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पीछे पहुँच चुका है। मतलब पहले बर्फ़ यहाँ तक थी, इस जगह तक थी बर्फ़, और अब बर्फ़ पहुँच गई वो पीछे 2 किलोमीटर पीछे। तो जो ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में सुनने में आ रही है, ग्लेशियर्स का ख़त्म होना, वो बिल्कुल सच है भाई लोग। और अपनी आंखों से मैं तो खुद ही देख सकता हूँ। मैं हैरान हूँ, भोजवासा से निकलते ही गोमुख दिखता था। आप भोजवासा से जरा सा ऊपर चढ़ते थे और गोमुख दिखना शुरू हो जाता था। आता बहुत देर में था लेकिन दिखना शुरू हो जाता था। लेकिन अभी तो दिख ही नहीं रहा है। और दूसरा, जो हम इतना आगे आ भी गए हैं तो भी वो इतना पीछे चला गया है। बहुत अफसोस की बात है। चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम, उसके मुहाने तक पहुँचते हैं या नहीं। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं रहा, अब चलते हैं। नेहा ने ग्लेशियर की स्टार्टिंग देख ली है, तो वो यहाँ से हो गई है वापस गाइड के साथ। लगभग ग्लेशियर अभी 1 से 1.5 किलोमीटर और बचा है, तो मैं बिल्कुल नीचे उसके मुहाने तक जा रहा हूँ। तो नेहा को और गाइड को मैंने बोला है कि आप लोग रिटर्न जर्नी शुरू करो। तो फ़िलहाल मैं ग्लेशियर के बिल्कुल माउथ तक जा रहा हूँ, क्योंकि पहले भी वहीं तक आया था। कोशिश कर रहा हूँ इस बार भी चला ही जाऊँ वहाँ तक। ये देखिए, बिल्कुल प्लेन सा लैंड आ गया है इधर, सीधा सीधा उतरना है। और इधर देखिए भारल घूम रही हैं, ब्लू शीप जिन्हें कहा जाता है। और ये जो प्लेन लैंड आप देख रहे हैं, ये सब ग्लेशियर के पानी से बना है सारा का सारा। पहले इस सारी जगह पे गंगोत्री ग्लेशियर की बर्फ़ हुआ करती थी। ये सारी ज़मीन जहाँ मैं चल रहा हूँ गंगोत्री ग्लेशियर के अंडर थी।
नीचे ऊपर तक बर्फ़ ही बर्फ़ हुआ करती थी। आज यहाँ सिर्फ मिट्टी बची है। ग्लेशियर चला गया 2 किलोमीटर पीछे। अफसोस, ट्रैक की लेंथ भी बढ़ गई। लंबा जाना पड़ेगा। हो 1.5 किलोमीटर से ऊपर आ गया मैं, और रास्ता थोड़ा सा वैसा है, मतलब कि पता नहीं चल रहा किधर जाना है किधर नहीं जाना है। आगे से कुछ लोग तो आ रहे हैं, उनसे पता चल जाएगा। बाकी भागीरथी की धारा तो दिख रही है। अब 1 किलोमीटर और बचा हुआ, 1.25 किलोमीटर। ये देखो रात को तो थोड़ा बहुत पानी जम जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे रात को टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो ये पानी जमा हुआ है। भाई मैं हूँ अकेला, और अब रास्ता मुझे मिल नहीं रहा यहाँ से। बोल्डर ही बोल्डर नज़र आ रहे। अब इन बोल्डर्स में जाना किधर है कुछ पता नहीं चल रहा। गाइड का साथ होना ही मांगता है रे। गोमुख सामने ही है, ग्लेशियर का जो स्टार्टिंग है, बट रास्ता नहीं दिख रहा मुझे फ़िलहाल। देखता हूँ, थोड़ा और आगे जाऊँगा। 11 बजे मैं रिटर्न जर्नी शुरू कर दूँगा। और रहा ग्लेशियर, और ये दिखना शुरू हो गया गोमुख का बिल्कुल पास से। हाँ, ये है सामने वर्टिकल वॉल गंगोत्री ग्लेशियर की, जो आपको दिख रही है अभी। हाँ, मुझे 1-1.25 घंटा और लगा वहाँ से नीचे आने में। थोड़ा जल्दी आ जाता मैं, लेकिन प्रॉब्लम हुई, कई जगह मैं रास्ता भूल गया, सो पता ही नहीं चला किधर जाना है। रास्ते सारे सेम थे। उसी बेवकूफ़ी में 1-2 बार लेफ़्ट राइट हो गया, ऊपर चला गया। पहले तपोवन वाले रास्ते पे चढ़ गया था मैं, ऊपर उधर से चढ़ने लग गया था। फिर नीचे उतरा, अब इधर आया हूँ। ये आ गया सामने गंगोत्री ग्लेशियर भैया, और नीली बर्फ़ की चादर आपको दिख जाती है। चलिए दिखाता हूँ आपको, और पास चल के और देखते हैं भागीरथी माँ एग्जैक्टली कहाँ से निकल के आती है। हाँ, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग। मेहनत सक्सेसफुल रही। बस एक बार नीचे और पहुँच जाऊँ, फिर चलेंगे वापस गंगोत्री। ये जो बर्फ़ की लेयर आपको नज़र आ रही है, यही है माँ गंगा का उद्गम स्थल, हो रहा। और उसे गोमुख कहते हैं। जैसे गाय का मुंह गोल होता है, ऐसे ही वहाँ भी एक गोल मुंह है। और पास चलते हैं और देखते हैं। हाँ। हालत मेरी अच्छी खासी ख़राब हो गई है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में दोस्तों सीरियसली अच्छी खासी बाट लगी मेरी। बट आना सक्सेसफुल हो जाता है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। ये देखो, ये सीधी खड़ी हुई वॉल बर्फ़ है, सारी बर्फ़ की दीवार है ये सब, ये मिट्टी नहीं है। और ग्लेशियर देखो अपने साथ कितना कुछ लेके चलता है। अमेजिंग अमेजिंग। ये लीजिए, माँ भागीरथी के चरणों में आ गए हैं। पानी जमा हुआ है, ये देखिए कोने पे ये बर्फ जमी हुई है।
ये सामने से आ रही है माँ गंगा। आज दूसरी बार यहाँ आके सच में जीवन सफल हो गया मेरा तो। आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड सो हैप्पी। क्यों? शरीर अब ऐसा हो गया है, थोड़ा वेट बढ़ गया है, लगता है शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मेहनत करो तो सब होता है। वेट, शरीर, उम्र सब एक नंबर है। साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रांग हो इससे डिपेंड करता है। अरे गंगे, क्षमा करना माँ गलतियों को। चलते हैं थोड़ा सा और पास। यहाँ आप देख रहे हैं गंगा माँ को सर्वप्रथम जलीय रूप में इस भूलोक में एंटर करते हुए, और ग्लेशियर के मूव होने की आवाज़ आप यहाँ पे सुन सकते हैं। प्लस जो बूंदें गिर रही हैं ऊपर से वो भी सुनाई दे रही है। बहुत खूबसूरत। फीलिंग सो हैप्पी, सो प्राउड, सो नाइस। जीवन सफल हो गया एक तरीके से यहाँ आकर, गोमुख के चरणों में आकर। चलता हूँ यहाँ से वापस। दोस्तों ये देखिए, सीधी वर्टिकल वॉल बर्फ़ की है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, सारी बर्फ़, और ये आ रही है गंगा माँ। ये लास्ट यहाँ है, ये देखिए लेयर जमीन। हर हर गंगे। रात में हम इसी रास्ते से आए थे, और रात में ये रास्ता और डरावना सा लगा था, क्योंकि वो वहाँ से क्रॉस करके यहाँ से पानी में से होते, और शाम को तो पानी का लेवल और बढ़ गया था। फिर ये ऐसे पर चढ़ के देन वी वेंट टिल देयर। उस दिन शाम को 7:30 बजे के करीब हम होटल पहुँचे, वहाँ जाके रेस्ट किया, और अगले दिन हम निकल गए सुबह सुबह सूर्य कुंड देखने के लिए। आइए आपको भी दिखाते हैं। तो फिलहाल हम हैं गंगोत्री के सूर्य कुंड के सामने। ये जगह है गंगोत्री का एक तरीके से लैंडमार्क आप कह सकते हो। इस जगह को कहते हैं सूर्य कुंड। यहाँ पर गंगा माता ऊपर से आती हैं और एक धारा के झरने के फॉर्म में यहाँ गिरती हैं। ये देखिए कितने गहरे और पतले एरिया में से होकर निकल रही है गंगा। अभी हम जा रहे हैं भागीरथ शिला की तरफ। और ये है भागीरथ जी की मूर्ति, और ये है भागीरथ शिला जहाँ भागीरथ जी ने तप किया था गंगा जी को लाने के लिए। इसी के साथ हमारी गंगोत्री और गौमुख की सीरीज़ होती है ख़त्म। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी और नई जगह, किसी और व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।